हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का, ठीक है, प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सभी को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए अपने पास बोर्ड एग्जाम में हमें कई सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, और न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे साइन कन्वेंशन का आना बहुत जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। बेसिकली मेरे प्यारे बच्चे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर में और बात करें तो लेंस के अंदर, दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लेंस के क्वेश्चन भी अपने आप से बनने लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर की बात करें तो साइन कन्वेंशन से। सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर समझा रहा हूं आपको। कौन सी मिरर में समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे? कॉनकेव मिरर। पहली बात, कोई सा भी मिरर हो, साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने होंगे मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट रूल जो अपना है, ठीक है, वो क्या होता है आप सभी ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं ये आपके सामने कौन सा मिरर बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चे? कॉनकेव मिरर। आप सभी जानते हैं बेटा कि कॉनकेव मिरर का ये वाला पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका पॉइंट होता है पोल। साइन कन्वेंशन के लिए इस पोल के बारे में हमें पूरी तरीके से पता होना काफ़ी जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे, बिकॉज जो फर्स्ट पॉइंट आता है मेरे प्यारे बच्चे साइन कन्वेंशन का, वो आता है क्या कि मिरर में कोई सी भी डिस्टेंस हो, ऑल डिस्टेंस इन मिरर आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मिरर में कोई सी भी डिस्टेंस हो मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी डिस्टेंस को आप मेजर करने के लिए किसका हेल्प लोगे मेरे प्यारे बच्चे? उसमें हेल्प लोगे आप बेटा, बात करें तो पोल का। कहने का मतलब जो है, मिरर के अंदर जो पहला पॉइंट बात करें साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को पढ़ते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी भी डिस्टेंस है मिरर के अंदर, वो सारी की सारी डिस्टेंस जो मेजर की जाती है मेरे प्यारे बच्चे, वो जिस पॉइंट से मेजर की जाती है, पॉइंट कौन सा होता है बेटा? पोल। मतलब ऑल डिस्टेंस इन मिरर आर मेजर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज कॉल्ड पोल। जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी हो, किससे मेजर करनी है मेरे प्यारे बच्चे? पोल से। हाँ, अब आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? पोल से लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो डिस्टेंस कैसी होती है बेटा? नेगेटिव। ये डिस्टेंस कैसी होती है बेटा? नेगेटिव। और पोल से मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, पोल से राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है बेटा, वो कैसी होती है आपको पता होना चाहिए बेटा। पोल से जो है राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है बेटा, वो होती है आपकी पॉजिटिव। ये कैसी डिस्टेंस होती है बेटा? पॉजिटिव। ऐसे ही पोल से बिलो जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे आप मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन सी डिस्टेंस होगी आपके? नेगेटिव। और अबव द पोल जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे मेरे प्यारे बच्चे, वो सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होगी बेटा? बात करें तो पॉजिटिव। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में याद रखना बता दिया कि भैया पोल से लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है, पोल से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होती है। पोल के बिलो जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, बोले तो प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कैसी होगी आपके पास? नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सेस कैसी होगी? पॉजिटिव। अब इन सभी में हमें मेन जो अपना रूल है वो क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स बात करें तो जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हैं, उन सभी डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव लेना होता है मेरे प्यारे बच्चे। और जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट मेजर करते हैं, उसको आपको क्या लेना होता है मेरे प्यारे बच्चे? बात करें तो नेगेटिव। कहने का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज हम प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऑब्जेक्ट को हम किस साइड प्लेस करते हैं, आप बता सकते हैं मुझे? ऑब्जेक्ट को किस साइड प्लेस करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे ऑलवेज, चाहे कोई सा भी मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा किस साइड प्लेस करते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं। आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किस साइड प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ से जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इंसिडेंट लाइट रे जब मिरर पे जाती है तो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। बट हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बेटा, वो पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन किस तरफ होती है आप सभी जानते हैं? इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। और आप डिस्टेंस किस तरफ मेजर करो बेटा? जस्ट इसके अपोजिट। इसलिए इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला? नेगेटिव। तो बेसिकली रूल ये है, द डिस्टेंस विच वी मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस विच वी मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज टेकन टू बी नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है? ये इंसिडेंट लाइट रे, इसके अपोजिट हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर आप बात करें इस तरफ, अगर आप इस तरफ डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको पता है इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन किस तरफ है? इसी तरफ है। बात करें राइट हैंड साइड में, तो इस तरफ की डिस्टेंस सारी की सारी कैसे ली जाती है बेटा? पॉजिटिव। तो बेसिकली रूल ये होता है।
और प्रिंसिपल एक्सिस का मैंने आपको बता ही दिया कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस कैसी डिस्टेंस होती है, बात करें तो पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कैसी डिस्टेंस होती है बेटा, नेगेटिव। अब हमें समझना है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है अपने पास में जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए बेटा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। एक ऐसा फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में जो भी फॉर्मूला रिलेशनशिप देता है मेरे प्यारे बच्चे, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। वैसे तो इसकी डेरिवेशन भी होती है, बट आपके 10th लेवल पे इसका कोई नीड नहीं है बेटा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस उसी से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे मिरर फॉर्मूले की, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चे, मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे f, यहाँ पर f का मतलब क्या है, f मीन्स है बेटा यहाँ पर फोकल लेंथ। f का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, फोकल लेंथ। f का मतलब क्या है बेटा, f का मतलब है बेटा फोकल लेंथ। v का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। और बेटा इमेज डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, आप मेजर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे पोल से। कोई सी भी डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, कोई सी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है बेटा, वो आपको हमेशा कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। कहां से मेजर करनी है बेटा, पोल से। तो v का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अगर हम बात करें u का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से होगी मेरे प्यारे बच्चे, ये भी होगी बेटा पोल से। अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर बात करें, जहां पर बात करें हम, f का मतलब क्या होता है फोकल लेंथ, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों के बीच रिलेशनशिप देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिरर फॉर्मूला। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको जो है UVF की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमें नेगेटिव साइन के साथ पुट करनी है या पॉजिटिव साइन के साथ पुट करनी है। और ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का हमें पता जो चलेगा मेरे प्यारे बच्चे, वो साइन कन्वेंशन से पता चलेगा। जब तक हमारा साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम न्यूमेरिकल सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन किसके लिए पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, कॉनकेव मिरर के लिए। तो अब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है, इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होता है, फोकल लेंथ का साइन क्या होता है, ये सभी चीजें हम जानेंगे। तो अब आइए बेटा हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और इन सबका साइन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने मेरे लास्ट वीडियोस अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सा केस में मैंने कौन से केस के अंदर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना रखा है बेटा। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो आपको केस दिख रहा है बेटा, ये कौन सा केस आप सभी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया मेरे प्यारे बच्चे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये केस है बेटा कॉनकेव मिरर में। आपको पता होना चाहिए केस सेकंड, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि इस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखा, हमने इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूं बेटा AB, ये हमने ऑब्जेक्ट को नाम दिया बेटा AB। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बेटा, तो इसका इमेज कहां बनता है आप सभी जानते हैं बेटा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यहां पर मैंने इमेज को नाम दिया बेटा A', B'। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि इस पोल से लेकर इस ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है बेटा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा क्या भैया, यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कहां से होनी चाहिए बेटा, पोल से। तो पोल से ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बेटा, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं बेटा U। क्या बोल सकते हैं, U। ये आपका क्या हो गया बेटा U। सेम ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए बेटा कि ये आपका क्या बेटा A', B' क्या है, ये A', B' जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या होता है आपका इमेज। और इस पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है बेटा, ये आपका क्या इमेज डिस्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा V से। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो आपको पता है दिस इज द फोकल लेंथ, ये फोकस पॉइंट है। और इस फोकस पॉइंट का पोल से जो डिस्टेंस है बेटा, वो आपके पास में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास में है बेटा फोकल लेंथ। ये क्या है बेटा, फोकल लेंथ, ये दिस इज द फोकल लेंथ। अब आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपने कॉनकेव मिरर में टोटल कितने बात करें इमेज फॉर्मेशन सीखे थे बेटा, टोटल 6 डिफरेंट पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और 6 डिफरेंट पोजीशन में हमने इमेज का फॉर्मेशन किया। तो मेरे प्यारे बच्चे, हर एक केस में, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो,
हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज किस साइड प्लेस करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड प्लेस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द पोल, हमेशा ऑब्जेक्ट को इसी साइड प्लेस किया था। आप सभी को देखना चाहिए, देखो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को पता है ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें भी ऑब्जेक्ट को हमने पोल से लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया। ये कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट केस है, इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया। और भी मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने हमने इमेज फॉर्मेशन सीखे थे, कौन कौन से बेटा, और भी अपन ने अलग अलग इमेज फॉर्मेशन सीखे। कोई सा भी केस है बेटा, ये इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 एवरी केस में हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया। और आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस है वो कैसे लेते हैं बेटा, हम लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे वो हम लेते हैं बेटा नेगेटिव। कैसे लेते हैं बेटा, नेगेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे मेरा क्वेश्चन, चाहे मेरा न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर से हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर से हो, कोई से भी मिरर का मेरे पास न्यूमेरिकल हो, हमेशा मुझे मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे पुट करना है बेटा, न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करते वक्त फॉर्मूले में मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे लिखना है बेटा, नेगेटिव। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, बात करें तो एट द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट को हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे हमेशा। इसलिए कोई सा भी न्यूमेरिकल करो आप, चाहे कॉनकेव मिरर का करो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का करो, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को हमेशा कैसे पुट करना है बेटा, नेगेटिव। समझ आ गया? हाँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का दिस इज द फोकल लेंथ। अब बेटा कंफ्यूजन कहाँ होता है, सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, ये बात तो आप सबको पता रहेगी कि ऑब्जेक्ट जो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होता है और हमें कैसा रखना है, नेगेटिव रखना है। बट हमारे से सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है, फोकल लेंथ की जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसका साइन हम कहीं बार बात करें तो गलत पुट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरा सब कुछ न्यूमेरिकल सही है बट मैंने फोकल लेंथ का साइन मुझे नेगेटिव लेना था और मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि आपका कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, राइट हैंड साइड है। आप देखेंगे बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो हम फोकल लेंथ को कैसे पुट करेंगे बेटा, नेगेटिव, विद नेगेटिव साइन। याद रखना बेटा, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कैसे पुट करते हैं बेटा, विद नेगेटिव साइन। अगर आप सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इस कंफ्यूजन को एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बेटा, दूर कर सकते हैं। ट्रिक क्या याद रखनी है बेटा, जब भी न्यूमेरिकल आपका कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए बेटा, तो आपको इतना सा याद रखना है बेटा, ये वर्ड का कॉनकेव, केव वर्ड को आपको चूज करना है बेटा। केव, केव का मतलब आप बेसिकली जानते क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। केव का मतलब क्या होता है बेटा, गुफा। और गुफा में कौन से लोग रहते हैं बेटा, रिच पर्सन या पुअर पर्सन, आप ऐसा याद रखिए। तो गुफा में बेसिकली पुअर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। और गरीब लोग हमेशा कैसे होते हैं बेटा, पैसों से बात करें तो गरीब, इसका मतलब माइनस में होंगे। तो हमें याद रखना केव मीन्स गुफा, और गुफा में कौन से लोग रहते हैं, गरीब। और गरीब लोग हमेशा अपने माइनस के अंदर होते हैं भैया, उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे करके आपको याद रखना है। एक छोटी सी ट्रिक है जो कॉनकेव मिरर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही कॉनकेव का फोकल लेंथ आपको पता चलेगा तो कॉन्वेक्स का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो यू कैसा होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। अब हम बात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, यू और एफ की बात हो गई। तो अब हम याद कर सकते हैं बेटा क्या, इमेज की, कि इमेज डिस्टेंस कैसा होगा इसमें बेटा। बेसिकली इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं, इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वी से। मेरे प्यारे बच्चे हमने कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस की बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमने बेटा अलग अलग केस में इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ था अलग अलग जगह हुआ था। अगर हम बात करें तो बेसिकली हमने केस 1 to केस 5 जो है इमेज किस साइड बन रहा था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली वी जो होता है इसका 99% केसेस में आपको कैसा मिलेगा बेटा, नेगेटिव। बट एक लास्ट केस ऐसा था बेटा, कौन सा, 6 नंबर वाला केस, आप सबको पता है। ये नेगेटिव जो आता है बेटा, ये केस 1 to किसके लिए आता है बेटा, केस 1 to केस 5 के लिए आता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका बात करें लास्ट वाला केस है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा, केस 6, इसमें इमेज डिस्टेंस आपका कैसा हो जाएगा बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट वाला केस है मेरा, इसमें बात करें तो इमेज डिस्टेंस कैसा हो जाएगा बेटा, इसमें इमेज डिस्टेंस हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए कि केस 1 to केस 5 में नेगेटिव है, और इन केस 1 to केस 5 में आपका जो इमेज आया था, जब आपका इमेज जो है बात करें, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछता है। हाँ, अगर इमेज डिस्टेंस गिवन और उस इमेज के साथ में आपको बोला जाता है कि इमेज जो है वो रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कॉनकेव मिरर से एट द डिस्टेंस ऑफ, बात करें तो जो भी आपको गिवन है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अगर रियल इमेज दिया है हमें और हमें 25 कुछ भी डिस्टेंस दिया है और अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त उस रियल इमेज वाली जो बात करें वैल्यू जो भी गिवन है उसको विद नेगेटिव साइन पुट करना है, बिकॉज वहां पर वो रियल इमेज आपको ये बता रहा है कि आपका जो इमेज है वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड है। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है
कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ, बात करें तो कॉन्केव मिरर, हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है बाय द, बात करें तो कॉन्केव मिरर, और एट ए डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस आपको गिवन हो सकती है। तो वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस आपको गिवन है, और बात करें वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, और अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी डिस्टेंस गिवन हो सकती है 25 30, तो आपको फिर उस वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस जो भी हमें गिवन है उसको आपको कैसा पुट करना है मेरे प्यारे बच्चे, उसको आपको पुट करना है बेटा पॉजिटिव, बिकॉज वर्चुअल इमेज हमें ये बता रहा है कि इमेज जो है कॉन्केव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज पोल से हमेशा किस साइड बनता है बेटा, राइट हैंड साइड में। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो हम अगर इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछे तो इमेज डिस्टेंस हमें नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि इमेज किस तरह का। अगर रियल इमेज की डिस्टेंस गिवन है तो हम उसको बात करें इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, और अगर हमें वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस गिवन है तो हम उसको कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद हम बात करें तो आपको पता चल गया कि साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर में यूवीएफ तीनों को हमें बेसिकली 99% केसेस में नेगेटिव लेना होता है, और एक केस ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा ही सेम साइन कन्वेंशन किसके लिए होता है बेटा, रूल्स आप सभी को पता है, अब आप सभी को मुझे रूल्स बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं बेटा कि ये आपका कौन सा मिरर हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पोल, और ये आपका बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकल लेंथ एंड दिस इज द पोल। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, अब आप सभी जानते हैं कि पोल से इस साइड की डिस्टेंस कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव, इस साइड की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, इस साइड जो भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव, इस साइड कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे बेटा तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पोल से राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, कमेंट करके आप मुझे बताइए किस साइड मिल रहा है आपको। आप देखेंगे बेटा बेसिकली आपको किस साइड देखने को मिल रहा है, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका फोकल लेंथ कैसा लिया जाता है बेटा, पॉजिटिव। अगर न्यूमेरिकल में कॉन्वेक्स मिरर गिवन है तो वहां पे फोकल लेंथ जो भी हमें गिवन है उसको हम पॉजिटिव पुट करेंगे बेटा। ऐसे ही आपको मैंने कहा बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, यू से। यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अपन, बेसिकली यू को हम बेटा रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आप सभी को पता होना चाहिए कि यू को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है यू किस साइड रखा होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसा लेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेंगे नेगेटिव। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू को जो भी जब भी हम पुट करेंगे बेटा वो कैसे पुट करेंगे, विद नेगेटिव साइन। और ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ कौन से साइन के साथ पुट की जाएगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ को हम विद पॉजिटिव साइन पुट करते हैं, और अगर कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ को विद नेगेटिव साइन हम पुट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा इमेज डिस्टेंस जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, वी, तो आप सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ था बेटा, और वो हमेशा किस साइड बन रहे थे बेटा, बिहाइंड द मिरर, इस साइड राइट हैंड साइड में बन रहे थे। तो याद रखना कॉन्वेक्स मिरर के केस में यू और एफ गिवन, और अगर आप वी कैलकुलेट कर रहे हो तो वी आपका ऑलवेज कैसा आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन है कॉन्वेक्स मिरर की और वो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है और उसका आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो 100% उसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल गलत हो सकता है बेटा। इसके लिए उसको एक बार वापस से चेक करना होगा, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज कैसी होती है बेटा, आपको पता है पॉजिटिव होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त कि कॉन्वेक्स मिरर में यू कैसा होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। और कॉन्केव मिरर के केस में यू और एफ दोनों नेगेटिव होंगे बेटा, और इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और इमेज डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। समझ आ गई बात मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक छोटे से न्यूमेरिकल की मेरे प्यारे बच्चे। एनसीईआरटी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल, आप सभी अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठे और एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। 9.1 एग्जांपल एनसीईआरटी का हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, न्यूमेरिकल आप खुद एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें आपको क्या क्या गिवन है बेटा, जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे बच्चे उसमें क्या क्या गिवन है ध्यान से देखेंगे आप। हाँ, आप सभी मेरे साथ में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। एक कॉन्वेक्स मिरर जो है मेरे प्यारे बच्चे उसको यूज किया गया और उसका जो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। एग्जाम्पल कौन सा करवा रहा हूं बेटा मैं आपको, 9.1। इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहली चीज जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो आपको पहली चीज ये लिखना है कि आपको गिवन क्या है बेटा, क्या गिवन है आपको। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमें मिरर गिवन है या फिर लेंस गिवन है, क्योंकि एग्जाम में तो दोनों, अभी हम टॉपिक भले ही मिरर पढ़ रहे हैं
लेकिन एग्जाम में तो मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल को पढ़ते वक्त यही चीज नोटिस करनी है कि हमारा क्वेश्चन लेंस से है या फिर हमारा क्वेश्चन मिरर से है। पहली चीज हमें यही आइडेंटिफाई करनी है। अब न्यूमेरिकल को आप ध्यान से पढ़ेंगे 9.1 को, तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, अ कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन किससे बेटा, मिरर से। और कौन से मिरर से बेटा, आपको पता होना चाहिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से। जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का नाम आएगा बेटा, आपकी दिमाग में सारी साइन कन्वेंशन इसका आ जाना चाहिए कि इसमें साइन कन्वेंशन कैसा होता है, इसमें साइन कन्वेंशन कैसा होना चाहिए। आप सबको ये पहले से ही पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ही, बात करें कॉन्वेक्स मिरर है भैया, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया यू जो है इसका वो कैसा हो जाएगा भैया, नेगेटिव। इसमें वी हम कैलकुलेट करेंगे तो वी कैसी आनी चाहिए, अपनी पॉजिटिव में आनी चाहिए। और इसकी फोकल लेंथ जो होती है बेटा वो कैसी होती है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है तो बात करें तो पॉजिटिव होती है। समझ आ गई बात। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने लिखा है कॉन्वेक्स मिरर, उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि हमें साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए। अगर हमें साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं है तो हम बात करें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब हमें इसमें क्या गिवन है बेटा, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। अब आपको पता है इसमें फोकल लेंथ नहीं गिवन है, बट आपको रेडियस गिवन है बेटा। क्या गिवन है आपको, रेडियस। अब आपको पता है अगर हमें रेडियस गिवन है, और रेडियस कितना गिवन है बेटा, बात करें तो रेडियस हमें गिवन है बेटा 3 सेंटीमीटर। अब आप बात करो 3 सेंटीमीटर नहीं बेटा, रेडियस आपको गिवन है 3 मीटर। कितना गिवन है बेटा, 3 मीटर। तो रेडियस में आपको क्या पता है बेटा, रेडियस आपको 3 मीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ इक्वल टू होता है r/2। हम बोल सकते हैं एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, r/2। r कितना अपना 3, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2। दिस इज आवर फोकल लेंथ। हमने रेडियस से कैलकुलेट किया फोकल लेंथ, रेडियस हमें गिवन है 3 मीटर, तो हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया रेडियस का हाफ करके। रेडियस 3 है तो इसका हाफ क्या होगा बेटा 3/2। इसके बाद हमें पता होना चाहिए बेटा कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस अपनी बेटा वो कितनी है बेटा, 5 मीटर। कितनी है बेटा, 5 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान से देखेंगे 5 मीटर। तो बेटा आप सबको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब अपना हो गया बेटा u। अब u जो कुछ भी है उसको हमें विद नेगेटिव साइन पुट करना है। अब हमें बोला कि 5 मीटर है तो हम 5 मीटर को कैसा लिखेंगे बेटा, -5, बिकॉज -5 मीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसा लेते हैं बेटा, नेगेटिव में। हमारे पास फोकल लेंथ 3/2 आया तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव को हटा के हम बोल सकते हैं कि भैया कितना हो गया, प्लस में 3/2। अब हमें निकालना है क्या बेटा, v निकालना है। अब हमारा v किस में आना चाहिए बेटा, v हमें निकालना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने की तरफ हम किस तरफ मूव करेंगे बेटा, फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। हम जानते हैं बेटा, वी नो वेरी वेल, हम क्या जानते हैं बेटा कि मिरर का क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं बेटा वी नो कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको वैल्यूज पुट करनी है। 1/f, f की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 3/2 पुट कर दीजिए आप विद साइन। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव साइन को लिखने की जरूरत है। हाँ, इसके साथ में मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया बेटा। 1/v ये मेरे से पूछा गया बेटा क्वेश्चन में, ठीक है, कि प्लस 1/u। अब आप सबको पता है u कितना आपको गिवन है बेटा, -5, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन न्यूमेरिक बात करें फॉर्मूले वाला पॉजिटिव है। या आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये आपका 2 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चे इसके ऊपर। ये न्यूमरेटर आपको पता है डिनोमिनेटर के अंदर ये चीज है तो ये कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका सोल्व होके 2/3 = 1/v प्लस, अब आपको पता प्लस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा बेटा 5। अब आपको पता है ये माइनस का 1/5 है, ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कैसे, 1/v = ये उस वैल्यू उस तरफ गई तो 2/3 + 1/5। मैंने दिस इंप्लाइड करके लिख दिया बेटा 2/3, ये माइनस का 1/5 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। अब इसको आप सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 5 और 3 का एलसीएम आप सभी जानते हैं कितना होता है, 15। 5 और 3 का एलसीएम आप कितना लिखेंगे बेटा, 15 एलसीएम लिख लेंगे। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 5 = 15, 5 2 = 10 हो जाएगा बेटा। सेम ऐसे ही 5 3 = 15 और 3 1 = 3, तो ये हो गया बेटा 10 + 3। तो आप देखेंगे बेटा बस छोटी सी मैथमेटिक्स है इसमें, 10 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 13 अपॉन क्या हो गया बेटा 15। अब आप बात करें रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको कैलकुलेशन को अब आप सोल्व कर सकते हैं। बस फिजिक्स हमारी वहीं पे खत्म हो चुकी है बेटा। फिजिक्स हमने जब साइन के साथ पुट किया, फॉर्मूला लगाया, वहां पे फिजिक्स खत्म। इसके बाद आगे हमारी कैलकुलेशन है। हमारी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी हमारा न्यूमेरिकल उतना अच्छी तरीके से सोल्व होगा। इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो v = आपको देखने को मिलेगा 15/13, और इसको आप सोल्व करके आगे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद इमेज डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है बेटा,
अब इसमें हमें पूछा गया बेटा कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो अभी बता देता हूं मैं आपको, वैसे आगे की क्लास में डिस्कस करूंगा मैं आपसे ये। m इक्वल टू होता है बेटा माइनस वी अपॉन यू इन द केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में माइनस वी अपॉन यू होता है। जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे बेटा तो ये माइनस का साइन, v की वैल्यू क्या है बेटा आप सभी को पता है, v की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की बेटा 15/13, और आप नोटिस कीजिए कि 15/13 किसका आया बेटा, पॉजिटिव का, और हमने कहा भी यही था आपको कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में 15/13 हमेशा ऑलवेज कैसा, आपको जो इमेज डिस्टेंस है वो कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। माइनस यहाँ पर आप रखेंगे 15/13 अपॉन में बेटा u की वैल्यू कितनी आप मुझे बता सकते हैं बेटा, कितना है बेटा, -5। अब आपको पता है ये जो v की वैल्यू है तो पॉजिटिव है, तो अंदर कोई साइन नहीं है। बात करें नीचे u की वैल्यू -5 है बेटा, तो आप सबको पता होना चाहिए कि माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये सोल्व होके हो जाएगा बेटा 15, ये सोल्व होके क्या होगा आप ध्यान से नोटिस करना बेटा, ये हो जाएगा 15/13 × 5। इसको सोल्व करके अगर आप लिखोगे m इक्वल टू, तो 5 × 5, 5 3 से क्या हो जाएगा 15, और ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 13, और इसको जब आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा लगभग आपका 0.2, ठीक है, 13 2 26, 4 रह जाएगा, 0.23 आ जाएगा बेटा, और ये किस में आया बेटा, पॉजिटिव में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मैग्निफिकेशन 0.23 है, तो और इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो ये बेटा जो इमेज है वो कैसा होगा, डिमनेस्ट, हाईली डिमनेस्ट, बहुत डिमनेस्ट इमेज होगा इसका, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।